स्टूडेंट, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं स्वरूप गिरट्टी। आज अपन जो अपना माइनर सब्जेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है अपना माइनर, उसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 पर देखेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें महात्मा गांधी का स्वच्छता के बारे में क्या दर्शन था, यानी कि महात्मा गांधी स्वच्छता के बारे में क्या सोचते थे। तो महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शुद्धता भी थी। वे मानते थे कि आंतरिक और बाहरी स्वच्छता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और स्वच्छ भारत एक नैतिक राष्ट्र की नींव है। यह उनके ग्राम स्वराज और स्वच्छता ही सेवा के सिद्धांतों का अभिन्न अंग था। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, गांधी जी ने स्वच्छता को ईश्वरत्व के समीप क्यों माना। तो गांधी जी ने स्वच्छता को ईश्वरत्व के समीप माना क्योंकि उनके लिए शारीरिक स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता और मन की शुद्धता अविभाज्य थी। उनका मानना था कि गंदे वातावरण में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता और स्वच्छता एक नैतिक कर्तव्य है व आत्म सुधार का मार्ग है। यानी कि स्वच्छता अपना नैतिक कर्तव्य है, इससे स्वच्छ जीवन यापन कर सकते हैं अपन। आपने तो यहाँ ऐसे भी कहा जाता है कि भाई जहाँ स्वच्छता होती है, सफाई होती है, वहीं देवता विराजमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता के साथ साथ सामुदायिक स्वच्छता पर क्यों जोर दिया। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामुदायिक स्वच्छता पर जोर दिया क्योंकि वे जानते थे कि एक व्यक्ति की स्वच्छता तब तक अधूरी है जब तक उसका परिवेश भी स्वच्छ न हो। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज के लिए सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी आवश्यक है, विशेषकर गांवों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी के स्वच्छता के विचारों का स्वच्छ भारत अभियान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी के स्वच्छता के विचारों का स्वच्छ भारत अभियान पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह अभियान सामुदायिक भागीदारी, शौचालय के उपयोग और व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है और गांधी जी के स्वच्छता ही सेवा और हरिजन सेवक संघ के सिद्धांतों से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वच्छ भारत अभियान कब और किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गांधी जी की 150वीं जयंती 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना और देश भर में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान के 2 प्रमुख घटक क्या है। तो स्वच्छ भारत अभियान के 2 प्रमुख घटक हैं ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान जो खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने और ग्रामीण स्वच्छता पर केंद्रित है, तथा शहरी स्वच्छ भारत अभियान जो शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शौचालय निर्माण पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने का क्या महत्व है। तो खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने का महत्व यह है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करती है, बीमारियों के प्रसार को कम करती है, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा व गरिमा को भी बढ़ाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को एक सामाजिक मानदंड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन को कैसे बढ़ावा दिया। तो स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व, व्यवहार परिवर्तन संचार और प्रेरक मॉडलों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। इसमें ग्राम पंचायतों को सक्रिय करना, शौचग्रही बनाना और शौचालय के उपयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय क्रांति का क्या अर्थ है। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय क्रांति का अर्थ है कि देश भर में लाखों शौचालय का निर्माण करना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना, विशेषकर ग्रामीण और गरीबी
शहरी परिवारों के लिए। इसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त कर देना और सभी तक सुरक्षित स्वच्छता पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता पर जोर और व्यवहार परिवर्तन के बीच क्या संबंध है? तो स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता पर जोर और व्यवहार परिवर्तन के बीच गहरा संबंध है। शौचालय निर्माण केवल एक भौतिक सुविधा है। वास्तविक बदलाव तब आता है जब लोग वास्तव में उनका उपयोग करना शुरू करते हैं और खुले में शौच की प्रथा को छोड़ देते हैं। व्यवहार परिवर्तन ही अभियान की सफलता की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को जन आंदोलन कैसे बनाया? तो स्वच्छ भारत अभियान ने जन भागीदारी, जागरूकता अभियानों, स्वच्छता प्रतियोगिताओं और मशहूर हस्तियों के समर्थन के माध्यम से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। इसमें लोगों की अपनी भूमिका समझने, सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, स्वच्छता शब्द में क्या क्या शामिल है? तो स्वच्छता शब्द में केवल शौचालय ही शामिल नहीं है, बल्कि मानव अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन सहित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियाँ भी शामिल हैं। इसमें पानी पीने की सुरक्षा, स्वच्छता शिक्षा और व्यक्तिगत पर्यावरणीय स्वच्छता भी आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वच्छता प्रबंधन का क्या महत्व है? तो स्वच्छता प्रबंधन का महत्व यह है कि यह सार्वजनिक स्वच्छता की रक्षा करता है, बीमारियों के प्रसार को रोकता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसमें अपशिष्ट संग्रह, परिवहन, उपचार और सुरक्षित निपटान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण पर जोर देता है। फिर शेष अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सुरक्षित निपटान करता है। इसका लक्ष्य संसाधनों का संरक्षण करना और पर्यावरण प्रभाव को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत का क्या महत्व है? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का अत्यधिक महत्व है। यह अपशिष्ट की मात्रा को कम करता है, यानी कचरे की मात्रा को कम करता है, संसाधनों का संरक्षण करता है और लैंडफिल पर दबाव घटाता है, यानी भूमि पर जो अनावश्यक कचरा पड़ा हुआ है उसको कम करता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी तरीका है, यानी पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दो प्रमुख चुनौतियां अपशिष्ट का अत्यधिक उत्पादन और अपर्याप्त पृथक्करण व प्रसंस्करण सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों का प्रबंधन और उचित लैंडफिल साइटों की कमी भी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर में क्या अंतर है? तो ग्रे वाटर एक अपशिष्ट जल है जो रसोई सिंक, शॉवर और कपड़े धोने से उत्पन्न होता है बिना मलमूत्र के। ब्लैक वाटर वह अपशिष्ट या जल है जिसमें शौचालय का मलमूत्र मिला होता है। ब्लैक वाटर अधिक प्रदूषित या दूषित होता है और खतरनाक होता है, जबकि ग्रे वाटर को कुछ हद तक उपचारित करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी कि रसोई का वाटर हो तो बोझों में भी डाल सकते हैं। बोझों का मतलब इतना सा है, पौधों में। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि अनौपचारिक तरल अपशिष्ट भूमिगत जल स्रोतों और मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसका उचित प्रबंधन ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए
आवश्यक है। यानी मच्छर भी पैदा होंगे जब नालियों में पानी का भराव होगा, सफाई नहीं बरती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 का क्या लक्ष्य है? तो स्वच्छ भारत अभियान सेकंड का लक्ष्य है खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और मजबूत करना। शौच मुक्त, साथ ही ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य ODF प्लस गाँव का निर्माण करना है जहाँ समग्र स्वच्छता हो, यानी खुले में शौच को बंद करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, जन भागीदारी स्वच्छता प्रबंधन में क्यों महत्वपूर्ण है? यानी स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको पता है ये आसान सा सब्जेक्ट आप कर दोगे, मेरे को पता है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लोगे तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया अपने, अब इसका आंसर देखते हैं। जन भागीदारी स्वच्छता प्रबंधन में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों की अपनी स्वच्छता आदतों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। यानी लोगों को प्रेरित करती है जिम्मेदारी, लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं स्वच्छता को। कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करती है और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार समाधान खोजने में मदद करती है। ये केवल सरकारी प्रयास नहीं है बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे करके यूनिट फर्स्ट पे अपन ने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आगे भी ऐसे ही 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। और टाइम कम है अपने पास, वरना मैं थ्योरी क्लास लेके आता हूँ जहाँ से सब कुछ कवर हो जाता है। धन्यवाद। अगर कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।